सोचो अगर आज तुम्हारी सैलरी नहीं आई तो तुमने सोचा कि कल आ जाएगी, लेकिन कल भी नहीं आई। फिर अगले दिन एचआर का मैसेज आया कि अगली सैलरी में 30 दिन की देरी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप बिना किसी से पैसे मांगे कितने दिन सर्वाइव कर सकते हो? 7 दिन, 30 दिन या फिर 3 दिन? मान के चलो तुम्हारी सैलरी 20,000 रुपए है, तुम महीने में 15,000 रुपए खर्च कर देते हो, तो थ्योरेटिकली आपके पास 5,000 रुपए बचने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके बैंक अकाउंट में इमरजेंसी फंड भी जीरो है। सैलरी आती है, रेंट जाता है, ट्रेवल जाता है, फूड जाता है और यूपीआई के छोटे छोटे खर्चे जाते हैं, और महीने के आखिर में वही 300-500 बचता है। फिर अगली सैलरी का इंतजार करते हो। अब वापस उसी दिन पे आते हैं, सैलरी नहीं आई। आपको पहले दिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे दिन भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10 दिन बाद रेंट की तारीख आ गई और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे? किसी अपने दोस्त को फोन लगाओगे, भाई 3,000 रुपए दे दे, अगले महीने में वापस कर दूंगा। लेकिन अगर दोस्त ने मना कर दिया तो क्या होगा? क्रेडिट कार्ड या फिर लोन। और यही छोटी सी सैलरी प्रॉब्लम डेप्थ प्रॉब्लम बन जाती है। अब वहीं दूसरा इंसान देख लो, उसकी भी सैलरी 20,000 रुपए और उसके भी जरूरी खर्च 15,000 रुपए, लेकिन उसने सैलरी आधी 3,000 रुपए अलग रखे, क्योंकि उसने अपना पहले इमरजेंसी फंड बनाया। मान लो उसके मंथली एक्सपेंसेस 15,000 रुपए हैं, तो उसका पहला टारगेट ये होगा कि 45,000 से 90,000 रुपए तक का इमरजेंसी फंड, यानी कि 3 महीने से 6 महीने तक के जरूरी खर्च। अब अगर उसकी सैलरी 30 दिन भी लेट हो जाए तो उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही फर्क है सेविंग और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में। सेविंग का मतलब ये नहीं कि बैंक में पड़ा पैसा, सेविंग का एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो आपकी मुश्किल के समय पर जिंदगी बचा सके। असली अमीरी इस बात की नहीं है कि आप कितना कमाते हो, असली सवाल तो ये है कि कल को अगर आपकी कमाई बंद हो जाए तो आपका पैसा कितने दिन आपका साथ देगा। आज एक काम करो, अपने मंथली एक्सपेंसेस लिखो और उसे 3 से मल्टीप्लाई करो, और यही तुम्हारा पहला इमरजेंसी फंड टारगेट होना चाहिए। फिर उससे धीरे धीरे 6 महीने के जरूरी खर्चों तक ले जाओ। अगर आपकी सैलरी आपका साथ छोड़ दे तो आपकी सेविंग को आपका साथ देना चाहिए। अगर आपको भी प्रैक्टिकल मनी स्टोरी पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।